नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हरियाणा टुडे में। हरियाणा टुडे में शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता दें, बहुत महत्वपूर्ण खबर आपको बताने जा रहे हैं, हरियाणा के संदर्भ में है। कोरोना पर हरियाणा से इस वक्त की आपको अहम खबर बताने जा रहे हैं। हरियाणा में कोरोना की रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा 2700 के पास पहुंच चुका है। गुरुग्राम से एक साथ 160 मरीज सामने आए हैं। फरीदाबाद में 2 लोगों ने दम तोड़ा है। प्रदेश में अब तक 23 लोगों की जान जा चुकी है। तो हरियाणा में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। संख्या 2700 के पास पहुंच चुकी है। फरीदाबाद में 2 लोगों ने दम तोड़ा है, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 23 तक पहुंच चुकी है। तो हरियाणा में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए बहादुरगढ़ से हमारे संवाददाता ललित कुमार जुड़ चुके हैं। ललित कुमार, बहादुरगढ़ में फिलहाल स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, ये मैं आपको बता दूं, बहादुरगढ़ की बात की जाए तो बहादुरगढ़ में भी कल भी 2 कोरोना पॉजिटिव केसों का आंकड़ा सामने आया, जिसके बाद बहादुरगढ़ का आंकड़ा 103 हो गया है। जिनकी हिस्ट्री देखी जाए तो गुरुग्राम से सामने आई है, क्योंकि गुरुग्राम में रहने जो शादी समारोह में गए थे वहाँ ओमैक्स के रहने वाले, वहां पर 4 लोग पॉजिटिव हुए थे और जिसके बाद आज उनके घर में बुजुर्ग तक वह भी कोरोना पॉजिटिव मिला। और एक गुरुग्राम की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला जो कोरोना संक्रमित मिली थी, उसका रिश्तेदार भी बहादुरगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मिला है। और लोगों ने प्रशासन से आह्वान किया कि जैसे गुरुग्राम से लोग सामने आ रहे हैं उन पर किसी न किसी प्रकार की रोक लगाई जाए, क्योंकि जिस प्रकार से हर रोज कोरोना का आंकड़ा बहादुरगढ़ में जो सामने आ रहा है, गुरुग्राम से सामने आया और जो दिल्ली से सामने आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से गुरुग्राम में हर रोज 50 से 60 और 100-150 केस डेली सामने आ रहे हैं, उसी को लेकर लोगों ने आह्वान किया कि प्रशासन से कोई ना कोई एहतियात बरती जाए और गुरुग्राम में बहादुरगढ़ से जाने वाले या आने वाले लोगों पर पाबंदी लगाई जाए। क्योंकि जिस प्रकार से गुरुग्राम के केस सामने हिस्ट्री बहादुरगढ़ में आ रही है, उससे लोगों में काफी डर बना हुआ है, क्योंकि उनका कहना है कि जिस प्रकार से पहले दिल्ली की सब्जी मंडी से सामने आए थे और अब गुरुग्राम से सामने आने लगे हैं, उन पर काफी चिंता है। और स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों से आह्वान किया कि वह अपने घरों में ही रहें, बाहर न निकले, क्योंकि जो कोरोना वायरस महामारी है एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है। उसी को लेकर प्रशासन वह जो प्रशासन है, मतलब ललित, जो स्थिति है वो इस तरीके से बनी हुई है कि प्रदेश के जो जिले हैं अब एक दूसरे से ही अब डरने लगे हैं, क्योंकि लगातार जो गुरुग्राम है वहां पर बड़ा एक केंद्र बन चुका है। जी बिल्कुल, ये समय जो आपस में जो जिले हरियाणा के जिले हैं, एक दूसरे दिन प्रतिदिन जैसे ही जो छूट दी गई है उसके बाद से दिन प्रतिदिन जो कोरोना के आंकड़ा बढ़ रहा है, क्योंकि जो लोग हैं बाजारों में निकल रहे हैं और अपने कामकाज के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगले को यह नहीं पता रहता कि अगला जो व्यक्ति से वह मिल रहे हैं कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। ऐसे किसी में भी लक्षण नहीं है, उससे चिंता बढ़ी है लोगों में। और इससे का नतीजा है कि बहादुरगढ़ व झज्जर में जो आंकड़ा बढ़ रहा है और हरियाणा में भी आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसका नतीजा यही है कि जो छूट दी गई है उसके कारण जो नतीजे बढ़े हैं और जो दिल्ली सीमाओं को खोल दिया गया है और जो सभी दुकानें बाजार खोल दिए गए हैं, जैसे जो लॉकडाउन से पहले बाजार खुलते थे उससे भी ज्यादा भीड़ अब होने लगी है, क्योंकि जो लोग 2 महीने से अपने घरों में बैठे हैं उनके पास सामान जो खत्म हो गया था और लोगों के मन में अब डर नहीं था कि कोई नहीं, अब तो है ना, जो लोग हैं ठीक होकर अपने घर आ रहे हैं। उसी का नतीजा है कि लोग अपने घरों से पहले से ज्यादा निकल रहे हैं, उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वह अपनी अपनी जान नहीं जोखिम में डाल रहे हैं, अपने परिवार की, बुजुर्गों की और जो बच्चे हैं छोटे उनकी भी जान जोखिम में डाल रहे हैं। उसके बावजूद भी लोग, जिस प्रकार से कोरोना का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उसके बावजूद लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और सोशल डिस्टेंस की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। दुकानों में जिस प्रकार से दुकानों में छूट दी गई है उसके बाद से जो सोशल डिस्टेंस है, जो 2 मीटर की सामाजिक दूरी बनाई रखनी थी, उसका बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा। और स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक जो है 40,000 लोगों के स्कैनिंग की गई है और करीब घर घर जाकर 1 लाख से ज्यादा घरों की भी स्कैनिंग की गई है। उसी का नतीजा है कि बहादुरगढ़ में इतने कोरोना के पॉजिटिव केस मिले हैं और स्वास्थ्य विभाग लोगों से आह्वान कर रहा है कि वह अपने घरों में ही रहें। उसके बावजूद भी जो 650 लोगों के लिए इन्होंने जो कोरोना पॉजिटिव है या संक्रमित लोग हैं उसकी व्यवस्था झज्जर जिले में कर ली गई उनको ठहराव के लिए।
और उनके लिए वार्ड भी बनाए गए हैं और जो क्वारंटीन सेंटर है वह भी बनाए गए चलिए हैं। ललित, और आपने जो बहुत विदेश महत्वपूर्ण जानकारी विदेश बताई। के आप जो लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। अब सीधा चलते हैं जो कोरोना का एक तरह से कहें कि केंद्र बन चुका है। अब हम गुरुग्राम चलते हैं जहां से हमारी संवाददाता शिवानी लोहिया जुड़ी हुई हैं। शिवानी लोहिया, देखिए प्रदेश में किस तरीके की स्थिति बन चुकी है कि अब जो प्रदेश के जो जिले हैं वो एक दूसरे से डरने लगे हैं, कह रहे हैं कि गुरुग्राम से जो लोग आ रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो वहां पर फिलहाल इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आ रहे हैं संक्रमित, कल भी हमने देखा इतनी बड़ी संख्या में आए और आज भी हमने देखा 160 की संख्या में कोरोना संक्रमित वहां पर लोग पाए गए हैं। बिल्कुल, ये लगातार जो है गुरुग्राम के अंदर जो स्थिति है वो गंभीर होती हुई नजर आ रही है। 24 घंटे के अंदर 160 मामले आना एक बेहद चिंताजनक बात है, क्योंकि लगातार गुरुग्राम में जो है मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं 1000 का आंकड़ा पार और साथ ही 1073 जो मरीजों की संख्या, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हो गई है, जिससे कि जो आसपास के जिले हैं वो भी डर के साए में है। और उन लोगों का, वहां के लोगों का ये कहना है कि गुरुग्राम से किसी को भी जो है गुरुग्राम से बाहर ना जाने दिया जाए और उनको उनको जो जिले हैं उनमें ना आने दिया जाए। और अगर बात करूं एक्टिव केसेस की, तो उसमें अभी 775 जो मामले हैं वो भी हॉस्पिटलाइज हैं, यानी कि उपचाराधीन है और वो हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन लगातार जो है इस तरह के मामले बढ़ क्यों रहे हैं? क्या जो रियायतें मिल रही हैं प्रशासन की तरफ से वो जिम्मेदार हैं, या फिर लोग जो है अपनी सेफ्टी जो है वो नहीं रख रहे हैं? ये साफ तौर पर जो है नजर आ रहा है। और साफ तौर पर यही एक सवाल जो है लगातार सभी के दिमाग में है कि लगातार गुरुग्राम के अंदर, जहां हरियाणा में इस वक्त जो है सबसे ज्यादा मामले, एक तरफ पूरा हरियाणा हो गया और दूसरी तरफ एक गुरुग्राम हो गया। गुरुग्राम के अंदर सबसे ज्यादा मामले शिवानी, चिंताजनक आपसे है। जानना चाहते हैं कि ये जो मामले आए हैं 160, क्या ये दूसरे किसी राज्य से आए हुए इसमें व्यक्ति पाए गए हैं या फिर गुरुग्राम के ही जो निवासी हैं उनके अंदर ये कोरोना पाया गया है? यश, आपको बता दूं कि जो लगातार, सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि ये मामले पाक आ रहे हैं। मोस्टली जो ये मामले हैं वो डीएलएफ की तरफ पा रहे हैं, निर्वाणा कंट्री में पा रहे हैं, जो कि काफी पॉश इलाके माने जाते हैं, जहाँ पर सोसाइटीज हैं और उन्हीं सोसाइटीज के अंदर जो है ये सभी मामले मोस्टली पाए जा रहे हैं। इसका कारण ये हो सकता है क्योंकि अभी जो है छूट दी गई है, हवाई सेवा शुरू कराई गई है, रेलवे जो है रेल शुरू कराई गई है, तो उससे जो लोग आने बाहर जो दूसरे स्टेट में थे वो भी यहाँ आ रहे हैं, दिल्ली से भी लोग आ रहे हैं और स्टेट से भी लोग जो है अब हवाई जो सेवा है उसका प्रयोग करके आ रहे हैं। और उसके बाद वो जिस जगह पे जा रहे हैं, जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर डीएलएफ को ले लेते हैं, अगर डीएलएफ में एक व्यक्ति भी जो है वो दूसरे स्टेट से आ जाता है, तो डीएलएफ के फेज 1 में, फेज 2 में इसी तरीके से जो है वो एक व्यक्ति की वजह से ही 10 से 15 जो है आसपास के लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। इसी तरीके से जो है लगातार जो है मामले बढ़ते जा रहे हैं और मोस्टली वहीं पे मामले बढ़ रहे हैं जो व्यक्ति बाहर से हवाई सेवा करके आया है। सवाल जहन में यह आता है कि प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने सीधा तौर पे दिल्ली पर इल्जाम लगाया था कि दिल्ली की वजह से ये जो मामले हैं प्रदेश में बढ़ रहे हैं। इस बात को अगर गुरुग्राम के तस्वीर में अगर देखें हम, तो ये बात आपके हिसाब से, क्योंकि आप जमीन पर जायजा लेती हैं, हकीकत देखती हैं कि तस्वीर है क्या, और आप गृह मंत्री की बात से कितना सहमत है, क्योंकि आप तो जमीनी हकीकत देखती हैं? बिल्कुल, ये सबसे पहले गृह मंत्री अनिल विज जी ने जो बात कही है कि दिल्ली से आने वाले जो भी वाहन है और जो भी लोग हैं उनकी वजह से जो है जो कोरोना संक्रमित लोगों की, मरीजों की जो संख्या है वो लगातार हरियाणा के अंदर बढ़ रही है। सवाल, और इस पर जो ग्राउंड लेवल पे अगर धरातल पे तस्वीर देखें तो कहीं ना कहीं ये सच भी है, लेकिन लोग यहाँ पर 50% में कहूंगी कि वो जो दिल्ली में से लोग आ रहे हैं वो जिम्मेदार हैं, लेकिन 50% यहाँ के लोगों की भी जो है लापरवाही है, जो भीड़ में रहते हैं। जब आपको पता है कि कोई व्यक्ति उसी तरफ से आया है तो उसे थोड़ा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, उससे थोड़ी दूरी बना के रखें। लोग अगर खुद बाहर से आ रहे हैं तो उनको खुद को अपने आप को क्वारंटाइन करना है। लोग खुद को क्वारंटाइन करेंगे, गवर्नमेंट आपको क्वारंटाइन नहीं करेगी। बिल्कुल, हम समझने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि आप जमीनी स्तर का जायजा लेती हैं, समझती हैं, क्योंकि स्वास्थ्य और गृह मंत्री ने इस बात को सीधे तौर पर कह दिया था कि दिल्ली की वजह से ही, जो दिल्ली से सटे इलाके हैं
गुरुग्राम हो लेकिन गया, यश फरीदाबाद यश हो मैं गया, सोनीपत हो गया। जी आप बोलिए। यश एक बात ये भी है कि लगातार जिस तरीके से गृह मंत्री अनिल विज ये बात कह रहे हैं कि दिल्ली की वजह से है मामले बढ़ रहे हैं, जी लेकिन अगर बात करें बॉर्डर्स की, क्योंकि अनिल विज जी ने ये आदेश भी दिए हैं कि बॉर्डर्स को सील किया जाए, बॉर्डर से लोगों को ना आने दिया जाए, उनकी चेकिंग हो, पूरी पूछताछ हो। लेकिन अगर बॉर्डर की तस्वीर आपको, हमने कल भी इसी बात पर यश चर्चा की थी और आज भी इसी बात पर कि बॉर्डर्स बिल्कुल सील नहीं है, वहां से लगातार जो है लोग आ रहे हैं, किसी चीज की पूछताछ नहीं की जा रही, किसी से ये नहीं पूछा जा रहा कि आप कहाँ जा रहे हो, सिर्फ बैरिकेड्स लगा देना, सिर्फ खाना पूर्ति कर देना, सिर्फ अनिल विज जो आदेश दे रहे हैं, अनिल विज ने जो आदेश दिया वो सिर्फ धरातल पर अगर देखूं तो बिल्कुल खोखले नजर आ रही हैं। प्रशासन जो है यहाँ पर बिल्कुल भी मुस्तैद नहीं नजर आ रहा, पुलिस यहाँ पर किसी भी गाड़ी को बिल्कुल शिवानी, बिल्कुल हमने इसको कल हमने देखा भी था, कल हमने प्रोग्राम में ये मुद्दा उठाया जरूर था और हमारे जो संवाददाता हैं सूरज दुहन गुरुग्राम को कवर करते हैं, उन्होंने भी इस चीज को दिखाने का प्रयास किया था कि जो दोनों सरकारों की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, पहले की तो हरियाणा के सरकार के गृह मंत्री ने ये बात कह दी थी कि हम बॉर्डर सील रखेंगे, फिर दिल्ली के सीएम ने कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि हम जो बॉर्डर हैं वो सील करेंगे, लेकिन जमीन की हकीकत दिखाई कि वहां पर जो पुलिस प्रशासन है कितना सतर्क है, सभी लोगों को आने जाने जो दिया जा रहा है, सिर्फ नाम मात्र खाना पूर्ति की जा रही है बैरिकेडिंग लगाकर। चलिए शिवानी लोहिया आप जुड़ रही है हमारे साथ, अब सीधा चलते हैं सिरसा, हमारे साथ हमारे संवाददाता विक्रम भाटिया जुड़े हुए हैं। विक्रम भाटिया, आपसे जानना चाहते हैं फिलहाल कोरोना को लेकर स्थिति क्या है, 24 घंटे में क्या स्थिति निकलकर सामने आई है? जी बिल्कुल, सिरसा की अगर बात करें, जिस तरह 2 दिन पहले 28 नए मामले आए थे और कल जो है 4 नए मामले आए थे, उसको लेकर कुल आंकड़े की अगर बात करें, टोटल 47 कोरोना के मामले सामने आए हैं सिरसा के अंदर, जिसके अंदर 11 जो है लोग ठीक हो चुके हैं, अपने घर जा चुके हैं। अभी अगर एक्टिव केसों की अगर बात करें तो 36 अभी भी एक्टिव केस सिरसा के अंदर हैं, जिसका 33 जो कोरोना पॉजिटिव का जो इलाज है सिरसा के नागरिक अस्पताल में चल रहा है, तो 3 जो है अग्रवा मेडिकल रेफर किए गए थे। अगर हम हालात की बात करें तो यहाँ पर टोटल जिले के अंदर 13 कंटेनमेंट जोन और बफर जोन बनाए गए हैं, जहाँ पर कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है और साथ में ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं, ताकि लोगों को सुविधाएं वहाँ प्रॉपर पहुंच सके। अगर स्वास्थ्य विभाग या प्रशासन, जिला प्रशासन की अगर बात करें, इस बात को पूरी तरह से गंभीर है कि लोग जो पालना नहीं कर रहे हैं लॉकडाउन के नियमों की, उनको कहीं ना कहीं पालना करवाई जाए, क्योंकि लोग जो लापरवाह हुए हैं, कहीं ना कहीं जो खामियाजा है आम जनता को इसका भुगतना पड़ रहा है। लोग अभी भी कुछ समझने को तैयार नहीं है। मास्क और सामाजिक दूरी बनाए रखने का जो निर्देश दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से, वो अभी अनुपालना नहीं की जा रही है सिरसा के अंदर। जी विक्रम, फिर प्रशासन किस तरीके से लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि प्रशासन की इसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि प्रशासन लोगों को समझाए जमीनी स्तर पर, क्योंकि सरकार तो आदेश दे देती है, कानून तो बन जाता है, कोई बात तो कह दी जाती है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना जमीनी स्तर पर प्रशासन का काम होता है। तो प्रशासन इसको लेकर क्या कर रहा है? जी, हम अगर लॉकडाउन 1, 2 या 3 की अगर बात करें, उस दौरान प्रशासन ने काफी जो है लोगों को समझाया था। उस दौरान जो परिस्थितियां थी, लोग अपने घरों में रहे थे, लेकिन जैसे जैसे छूट मिलती नजर आई लोगों को, उस तरह उसका नजायज फायदा भी उठाने लोग जो है लग गए। आज भी अगर हम देखें, बाजारों के अंदर, भीड़ भाड़ इलाकों के अंदर लोग ऐसे जाते हैं जैसे घूमने के लिए जा रहे हैं। कोई भी उनको जो है सामाजिक दूरी पालना करने का जो नियम है उसको ध्यान नहीं रख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये प्रशासन के लिए चिंता का विषय जरूर है। प्रशासन की अगर बात करें, प्रशासन अपने स्तर पर लगा हुआ है, लोगों को बार बार जो है अपील की जा रही है कि घर से जरूरी काम हो तभी बाहर निकले, लेकिन फिर भी जो है लोग समझने को तैयार नहीं है। अब प्रशासन जो है कड़ा होता नजर आ रहा है। आज जो है दुकानदारों को बाकायदा पूरी तरह से समझाया जा रहा है कि 2 से ज्यादा अगर दुकानदार ग्राहक नजर आते हैं तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसकी दुकान जो है बंद करवा दी जाएगी। इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन अब जागता नजर आ रहा है हमें। जी चलिए ठीक, अब सीधा चलते हैं बहादुरगढ़, जहां से हमारे संवाददाता ललित जुड़े हुए हैं। ललित, आप देख रहे होंगे कि बॉर्डर पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है, प्रशासन किस तरीके से निपट रहा है, संक्षिप्त में बताइएगा। जी बिल्कुल, यस मैम, बॉर्डर की बात की जाए तो बॉर्डर बिल्कुल खुले हैं, जैसे हर रोज की तरह जो आना जाना लगा रहता है उसी तरह लगा रहता है। कोई चेकिंग नहीं है, नहीं तो दिल्ली की साइड चेकिंग है, नहीं हरियाणा में जो दिल्ली से हरियाणा में एंट्री करते हैं उसकी भी कोई चेकिंग नहीं है। गृह मंत्री ने बॉर्डर सील करने के आदेश तो दिए गए थे, लेकिन उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने भी बॉर्डर खोलने के आदेश दिए, क्योंकि कैबिनेट में मुख्य गृह मंत्री अनिल विज ने ही बॉर्डर सील करने की बात कही थी। इसके अलावा कैबिनेट के किसी भी मंत्री ने बॉर्डर सील करने
की बात नहीं कही थी। इसी को लेकर अभी तक प्रशासन के पास कोई भी बॉर्डर सील करने के आदेश नहीं आए हैं। उसी का नतीजा है कि बहादुरगढ़ के सभी बॉर्डर बिल्कुल खोल दिए गए हैं। आम जन के लिए कोई भी चेकिंग का प्रावधान नहीं है। जो भी व्यक्ति आता है वह उसे आसानी से प्रवेश मिलता है। और इसी तरह जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सीमाओं को सील करने की बात की गई थी, लेकिन बहादुरगढ़ के टीकरी बॉर्डर पर यहां भी बगैर किसी चेकिंग के लोग दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं। जो खाना पूर्ति के नाम पर दोनों सरकारों ने बॉर्डर सील करने की बात की गई है, लेकिन उसका बहादुरगढ़ में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है। इसी का नतीजा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा केस बहादुरगढ़ में सामने आए थे वो सब्जी मंडी से आए थे जी, और जो स्वास्थ्य कर्मी थे वो थे दिल्ली पुलिस के कर्मचारी हैं। वही लोग जो दिल्ली में की हिस्ट्री रखते हैं, सबसे ज्यादा करीब 80 के करीब लोग हैं और 103 टोटल आंकड़ा, उसमें सबसे ज्यादा केस दिल्ली की हिस्ट्री रखने वाले हैं। इससे साफ में अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली में जो भी व्यक्ति जाता है वह कोरोना लेकर हरियाणा में आता है, क्योंकि जो बीमार आदमी भी अपना इलाज करवाने के लिए दिल्ली जाता है वह उसका बाद में आने के बाद टेस्ट होता है तो वह कोरोना पॉजिटिव मिलता है। क्योंकि कैंसर के मरीजों का बहादुरगढ़ में और दिल्ली अस्पतालों में इलाज चल रहा था, उसी दौरान यहाँ पर करीब 3 से 4 जो मरीज है वह कोरोना पॉजिटिव मिले जो दिल्ली इलाज करवाने जाते थे। उसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से आह्वान भी किया है, अपील भी की है कि आप दिल्ली में इलाज करवाने के लिए नहीं जाएं। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं दिल्ली की तरफ रुख करते हैं और बहादुरगढ़ में कोरोना लेकर आते हैं। समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो छूट दी गई है, जो लॉकडाउन 5 जो अनलॉक शुरू हुआ है उसमें जो छूट दी गई है यह भी एक नतीजा, क्योंकि जो बाजारों में इतनी भीड़ है कि एक दूसरे के कति सटके खड़े होते हैं बाजारों में। लोगों को इस स्थिति को देखते हुए समझना होगा। ललित, चलिए हमारे सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी